जो रेज जा रही हैं वो सीधी जा रही हैं और सीधी टकरा रही हैं। तब हमने इनका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं रखा था, सिर्फ इनका नाम हमने तब क्या रखा, कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड के पोल से निकली थी, इसलिए हमने इनका क्या नाम रख दिया, कैथोड रे। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है मॉडल और चला, फिर धीरे धीरे करके जो है इन्होंने सोचा कि कुछ तो चेंज किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, मतलब नेगेटिव पोल इधर और पॉजिटिव पोल अलग। ठीक है, और प्रेशर मतलब वो कर दिया, क्या नाम है, मतलब यही गैस को चेंज कर दिया, और जो है इन्होंने कैथोड चेंज करे। ठीक है, जब इन्होंने करा तब भी इन्होंने देखा कि तब भी वही हो रहा है, अगर एनोड को इधर रख रहे हैं, कैथोड को इधर रख रहे हैं, तो कौन सी जा रही है, तो इधर जा रही है। तब इन्होंने क्या किया, पॉलिश किस साइड करी, इधर की साइड में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, जैसे मान लो इधर का एनोड पोल बना लिया और इधर कैथोड पोल बना लिया, और कैथोड पोल की पॉलिश किस साइड कर दी इन्होंने, कैथोड पोल की साइड। तब भी इन्होंने देखा कि एनोड पोल से जो निकलती हुई रेस हैं वो जो है जा रही हैं कैथोड से टकरा रही हैं। ठीक है, तब भी इन्होंने वही देखा, सीधी रेखा में जा रही हैं, तो उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, एनोड रे, जिसे हमने क्या कहा, प्रोटॉन। आ रही है बात समझ में, रदरफोर्ड। और आपको पता है रदरफोर्ड का मॉडल किसने, वो जो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब आती है बारी, धीरे धीरे डिस्कवरी दो चीज की हो गई, एक तो आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन की और एक हो गई आपकी प्रोटॉन की। आ रही है बस बात समझ में। फिर आती है बारी बेटा न्यूट्रॉन की। अब देखो, देखा जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर आए चैडविक, उन्होंने क्या किया, चैडविक याद रखना, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। ठीक है, चैडविक ने करी थी। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने सबके मास नंबर निकाले तो मास नंबर जो है, एक एटम का जो मास नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के नंबर के बराबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है तो उसका मास जो है एटम के वही बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक ईंट है और अगर हम कह दें इतनी इतनी दो ईंटें बनाओ, तो इतनी ईंटें दो ईंटें अगर लगाएं हम तो इस ईंट के बराबर होना चाहिए, इसी का टुकड़ा है अगर, तो है ना। तो वही एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन के, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के इक्वल होना चाहिए एटम का, लेकिन वो कह रहे हैं कि मास में कमी है, कोई कमी है जिसकी वजह से वो जो एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा है। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई एक और पार्टिकल है जो ना दिख रहा है ना रेस की साइड जा रहा है, जो न्यूट्रल है, तो उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसे इन्हें क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन का इन्होंने मास जितना लेस हुआ, मतलब आपका टोटल में से जो टोटल मतलब टोटल 100 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने लगाया 40 और प्रोटॉन का इन्होंने लगाया 20। ठीक है, और एटम का जो मास आ रहा था वो था 100। तो अब इन्होंने कहा कि टोटल 100 तो आ ही नहीं रहा है, 40 और 20 का टोटल 100 नहीं आ रहा है एटम के मास के, तो क्या करें। तो इन्होंने कहा कितने की कमी है, 40 और 20 कितना हुआ, 60। कितने की कमी, 40 की। तो यानी न्यूट्रॉन की जो वो है मास नंबर है वो कितना है, 40। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ बेटा ये। ठीक है, आपको मास नंबर, आपको मैंने जो लिस्ट दी है उसमें मास नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ये इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसका एक लॉजिक भी है, आप साइंटिस्ट का नाम याद कर सकते हो, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद बात आती है, न्यूट्रॉन की खोज भी हो गई, यहाँ तक मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, अब आता है एक मॉडल मैंने उसमें पढ़ाया है, जो पढ़ाया था दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल क्या था बेटा, मतलब इन्होंने पहले एक मॉडल भी दिया था, तो वो मॉडल क्या था कि जो है, जो वो होते हैं, मतलब इन्होंने कहा प्रोटॉन का एक एरिया होता है। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा, सॉरी मतलब हाँ, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये पूरा। ठीक है, प्रोटॉन का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फिल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्यों बोला, ये ऐसे बताया, इन्होंने इसको जो हम कहते हैं ना प्लम बडिंग मॉडल, तो वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे तरबूज की आकृति का, वाटरमेलन मॉडल भी आता है ना, ये कहते हैं। ठीक है, जैसे तरबूज का एरिया है उसको तो पॉजिटिव चार्ज किया दिया, उसमें जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उस तरीके से इन्होंने जो है क्या किया था, उसको डिस्क्राइब करा था मॉडल को। ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक है, सब कुछ पढ़ा है आपने ये सब, ये भी मॉडल मैंने 9th में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इतना तो आपका वो है। अब क्या बात आ रही है, अब आई जो मैंने आपको लास्ट में दिया था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको क्या पता है, किसी भी एलिमेंट के
एटम, आ रही है बात समझ, किसी भी एलिमेंट के एटम का सीरियल नंबर एटॉमिक नंबर होता है। आ रही है बात समझ में? किसी भी एलिमेंट के एटम का सीरियल नंबर उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे आपका रोल नंबर होता है, जैसे मैं कह दूँ 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, उस तरीके से उन एटम्स के सीरियल नंबर्स को क्या कहा गया? एटॉमिक नंबर कहा गया। फिर आता है मास नंबर या मास। तो मास नंबर क्या होता है बेटा? उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का एडिशन, वो मास नंबर कहलाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? फिर हमने क्या पढ़ा था? आइसोबार और आइसोटोप्स। ठीक है, और आइसोटोप्स हैं, आइसोबार है और आइसोन्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या बेटा है? आइसोटोप्स में आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताया भी था। ये देखो, ठीक है, आइसोटोप्स में आपके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और एटॉमिक मास डिफरेंट। और आइसोबार में आपका क्या होगा? जो मास है, ठीक है, वो सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है, और आइसोन्यूट्रॉन में क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब सॉरी, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। ठीक है, ठीक है, आइसोन्यूट्रॉन में क्या होगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? सेम होगी। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव से, और उस पर चार्ज आता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पोल से निकलते हैं ना, वो कैथोड से निकल रहे हैं। तो कैथोड कौन सा पोल था? नेगेटिव पोल था, तो नेगेटिव पोल से जा रहे थे, इसलिए उनको नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन का क्या था? उससे निकले थे आपके, किससे? एनोड रेस से, तो पॉजिटिव चार्ज थे, तो इसीलिए उनको क्या कहा? पी, पॉजिटिव प्रोटॉन। ठीक है, और उन पर क्या हुआ? न्यूट्रॉन को स्मॉल n से करा, उसके ऊपर चार्ज क्या है? 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है। आ रही है समझ में? ठीक है, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन